हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपकी कक्षा 7 की पुस्तक हमारी विरासत एवं विभूतियाँ इसका पाठ 9 उत्तरायणी कौतिक लेकर आई हूँ, जिसे हिंदी भाषा में मेला कहा जाता है, कौतिक को। तो आज बच्चों हम इस पाठ में जानेंगे कि उत्तराखंड में मनाए जाने वाला उत्तरायणी कौतिक कहाँ लगता है और किस तरह से ये मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज शुरू करते हैं हमारा ये नया पाठ उत्तरायणी कौतिक। और जो भी नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए और अपने सभी फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे उत्तराखंड की जो प्रमुख उत्तरायणी कौतिक है उसके बारे में जान सकें और अपने उत्तराखंड की जो विरासत है, विभूतियाँ हैं, उन्हें पहचान सकें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारा पाठ। उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा एक पहाड़ी प्रदेश है। तो आप सबको पता है कि जो हमारा उत्तराखंड है वो हिमालय की गोद में बसा हुआ एक पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ का जनजीवन मूल रूप से उत्सव धर्मी है। यहाँ का जनजीवन कैसा है बच्चों? उत्सव धर्मी। क्यों? क्योंकि यहाँ समय समय पर अनेक प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। हर महीने कोई न कोई पर्व, त्योहार या उत्सव अवश्य मनाया जाता है। यहाँ मेले, थोले और कौतिके जैसे मेलों को कहा जाता है कौतिक, उनकी समृद्ध परंपरा है। हर मेले का अपना इतिहास है और कोई भी मेला ऐसे ही नहीं मनाया जाता, उस मेले का अपना अपना एक पुराना इतिहास है। अपनी सामाजिक व सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, अपने रंग हैं, अपनी रंगत है। ऐसा ही एक प्रतिनिधि मेला है बागेश्वर का उत्तरायणी, जिसे उत्तरायणी भी बोला जाता है कौतिक। कौतिक मीन्स मेला। तो देखिए, जो उत्तराखंड में प्रमुख रूप से मनाया जाता है उत्तरायणी कौतिक, ये कहाँ मनाया जाता है? ये मेला बागेश्वर में। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में मकर संक्रांति के दिन पर्व स्नान के साथ त्योहार मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति को गढ़वाल में मकरैणी और खिचड़ी संक्रांत तथा कुमाऊं में उत्तरायणी और घुघुतिया के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों देखिए, आजकल अभी जनवरी का महीना चल रहा है, तो आप सभी ने अभी जनवरी में 14 जनवरी को कौन सा त्यौहार मनाया था? घुघुतिया त्यौहार। तो इसे हमारे कुमाऊं में उत्तरायणी और घुघुतिया त्यौहार बोला जाता है। और इसी त्यौहार को गढ़वाल में क्या नाम दिया गया है? मकरैणी तथा खिचड़ी संक्रांत। उत्तरायणी का आशय जिस तरह सूर्य के उत्तरायण होने से है, वैसे ही मकरैणी का सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से। तो इस घुघुतिया त्यौहार का नाम उत्तरायणी क्यों रखा गया है? क्योंकि इस दिन से सूर्य क्या करते हैं? उत्तरायण हो जाते हैं उत्तर दिशा की ओर, और वैसे ही वहाँ से उगते हैं उत्तर दिशा से। और वैसे ही मकरैणी, इसका शब्द क्यों रखा गया? मकरैणी क्यों कहा जाता है इसे गढ़वाल क्षेत्र में? क्योंकि इसी दिन से सूर्य किस में प्रवेश करते हैं? मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए इस दिन को क्या बोला जाता है? मकरैणी। उत्तरायणी के अवसर पर कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में भव्य मेला होता है। आप सभी को पता है कि बागेश्वर कहाँ है? कुमाऊं मंडल में है। तो इसी अवसर पर बागेश्वर में एक बहुत ही बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है, जो उत्तरायणी कौतिक के रूप में प्रसिद्ध है। आप में से बहुत सारे बच्चे इस दिन बागेश्वर के इस उत्तरायणी मेले में गए भी होंगे और आपने देखा होगा बहुत ही सुंदर तरीके से इस मेले का आयोजन किया जाता है। जो भी बच्चे अभी तक नहीं गए हैं, तो आप भविष्य में ज़रूर इस मेले में जाइएगा। बहुत ही सुंदर ये मेला होता है। बताया जाता है कि बागेश्वर के उत्तरायणी कौतिक को चंद वंश के शासकों ने शुरू करवाया था।
उत्तराखंड के इतिहास में बागेश्वर के उत्तरैणी कौतिक का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व है। इसलिए तमाम व्यस्तताओं के बाद भी लोग व्यस्त भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, उसके बाद भी वो लोग दूर दूर से कौतिक के लिए बागेश्वर पहुंचते हैं, यानी कि उस मेले में शामिल होने के लिए वो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, कौतिक का क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। बागेश्वर सरयू और गोमती के संगम पर बसा है। तो देखिए बच्चों, बागेश्वर जो जिला है जहाँ ये उत्तरायणी मेला आयोजित होता है, वो सरयू और गोमती नदी के संगम पर बसा हुआ है। यह भगवान बागनाथ की पवित्र भूमि है। यहाँ बागनाथ का दिव्य दर्शन है, इसलिए उत्तरायणी के दिन भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। सरयू और गोमती के संगम पर स्नान, ध्यान, पूजन, वंदन, दान, पुण्य, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि संस्कार करते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संस्कार किए जाते हैं। सरयू और गोमती नदी के संगम पर श्रद्धालु बागनाथ का भी क्या करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। इस दौरान सरयू के बगड़ में जो मेला सस्ता है, वहाँ से लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खेती किसानी संबंधी कृषि औजार, घर गृहस्थी से जुड़ा जरूरी सामान खरीदते हैं। बच्चों के लिए पसंद के कपड़े और प्यारे प्यारे खिलौने खरीदते हैं। चिर परिचित नाते रिश्तेदारों से मिलते हैं, आपस में अपने सुख दुख बांटते हैं। मेले में झूला झूलते हैं, चटपटी चाट, पकौड़ी और पसंदीदा मिठाइयाँ खाते हैं। लोग ढोल बाजों के साथ नाचते गाते थिरकते हैं, महफिलें सजाते हैं। न्योली, छपेली, चांचड़ी, बैर भगनौल आदि लोकगीत गाते हैं। लोकगीत, संगीत व नृत्य का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ सन 1962 से पहले तक तिब्बत के व्यापारी भी अपना सामान लेकर मेले में पहुँचते थे। तो ये जो मेला है वो बहुत ही बड़े स्तर पर होता है, बहुत ही लोग इसमें इकट्ठा होते हैं और बहुत सारी चीज़ों का मज़ा लेते हैं। वो बागेश्वर का उत्तरायणी कौतिक मनोरंजन के साथ लोक संस्कृति का परिचायक भी है। इस कौतिक का अपना इतिहास है, अपना सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व है। इसमें अतीत की स्मृतियाँ तथा वर्तमान की झलक दिखती है एवं सामाजिक आर्थिक विकास की तस्वीरें भी उभरती हैं। 14 जनवरी 1921 को कुमाऊं केसरी कहे जाने वाले बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग यहीं इकट्ठे हुए थे। वह दिन भी उत्तरायणी का ही था। सरयू के पवित्र जल को हाथ में लेकर यहीं पर सबने सौगंध ली थी, हम कुली बेगार नहीं करेंगे। लोगों ने कुली बेगार से संबंधित पंजिकाएं सरयू नदी में बहा दी, जिसके बाद यहाँ से भी अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का उद्घोष हो गया था। तो देखिए बच्चों, जब अंग्रेजों ने हमारे देश को परतंत्र किया था, अपना गुलाम बनाया हुआ था, तो अंग्रेज हमारे उत्तराखंड में भी आ गए थे। तो वो लोग क्या करते थे कि अपना रहने का सामान, खाने का सामान, जो भी उनका सामान होता था, उसको वो हमारे पहाड़ी लोगों से एक तरह से नौकर बना के उनको ज़बरदस्ती उनका सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोने के लिए कहते थे और बदले में उन्हें कोई भी पैसा नहीं दिया जाता था। आजकल तो आप देखते हो कि अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो, आपका सामान आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, तो आप क्या करते हो, किसी कुली को बुलाते हो, किसी आदमी को जो कि आपका सामान दूसरी जगह पर पहुंचा दे, और बदले में आप क्या करते हो, उनको उसके बदले पैसे देते हो, जो भी वो बोलते हैं। लेकिन उस समय अंग्रेज़ों ने अपना सामान दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए हमारे जो पहाड़ी लोग थे उनको अपना नौकर बना के उनसे फ्री में काम करवाते थे। उसके बदले वो कोई भी उन्हें
पैसा नहीं देते थे, तो और बहुत ज़्यादा अत्याचार भी करते थे। तो फिर इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए बद्रीदत्त पांडे जी ने, जो हमारे कुमाऊं के केसरी कहे जाते हैं, 14 जनवरी 1921 को वो कहाँ पर इकट्ठा हुए बहुत सारे लोगों के साथ, बागेश्वर नदी, बागेश्वर की जो सरयू नदी है वहाँ पर। और उन्होंने उस दिन, जिस दिन ये दिन था, उस दिन क्या था, उत्तरायणी था। इस दिन उन्होंने सरयू के का जो पवित्र जल होता है उसे हाथ में लेकर यह सौगंध खाई उन सभी लोगों ने कि हम अब कुली बेगार नहीं करेंगे। इस प्रथा का उन्होंने बिल्कुल विरोध कर दिया था, और जिससे क्या हुआ, बहुत सारे अंग्रेज लोग डर गए थे और वहाँ से वो फिर चुपचाप, जो उत्तराखंड के लोग थे उनसे डर गए थे, तो उन्होंने फिर इस चीज़ को बंद करवा दिया था। सरयू गोमती की इस संगम स्थली से लगातार चेतना के स्वर उठते रहे। आज़ादी के बाद जब जब जन आंदोलन हुए, आंदोलनकारियों ने उत्तरायणी के अवसर पर यहीं से संकल्प लिए। जन गीतों की गूंजों ने यहीं से आंदोलनों में नई जान फूंकी थी। इसीलिए देखिए, इसी दिन, उत्तरायणी के दिन ही बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कितना सुंदर इन्होंने मेले का आयोजन शुरू किया था। इस मेले की शुरुआत की थी। बहुदेव नैनवाल ने वर्ष 1987 में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतीकात्मक रूप से कनकटे बैल प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सामने पेश करने के लिए यहीं से संकल्प लिया था। यानी बागेश्वर का उत्तरायणी कौतिक निरंतर जन आंदोलनों का भी केंद्र बना रहा था। जो भी उत्तराखंड में आंदोलन शुरुआत होती थी वो उत्तरायणी के ही दिन से शुरू होती थी, इसीलिए ये दिन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। कह सकते हैं कि यह सिर्फ कौतिक या मेला नहीं है, बल्कि समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और जन भावनाओं का प्रतीक है, जो सदियां बीत जाने के बाद भी अपना वजूद बनाए हुए है। और ये दिन हमें हमारे उत्तराखंड में घटित बहुत सारी चीज़ों की भी याद दिलाता है। यहाँ पर बच्चों देखिए, इसी पाठ से संबंधित कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, उत्तरायणी कौतिक किस पर्व से जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है मकर संक्रांति से, क्योंकि सूर्य जो है वो इस दिन से मकर राशि में प्रवेश करता है। दूसरा प्रश्न देखिए, उत्तरायणी कौतिक किस क्षेत्र की प्रमुख सांस्कृतिक पहचान है? तो ये है कुमाऊं क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान। तीसरा प्रश्न देखिए, बागेश्वर का उत्तरायणी मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो ये लगता है सरयू नदी के तट पर। चौथा प्रश्न, उत्तरायणी कौतिक का ऐतिहासिक महत्व क्यों है? क्योंकि यह जन आंदोलनों और सामाजिक चेतना का केंद्र रहा है। पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों, 14 जनवरी सन 1921 को उत्तरायणी के दिन कौन सा ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था? तो ये हुआ था कुली बेगार आंदोलन। अब आपको मालूम हो गया होगा कि जो कुली बेगार आंदोलन था वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ था, उसमें किस प्रकार की योजनाओं को का क्रियान्वयन किया गया था और किस कारण से वो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। छठा प्रश्न देखिए, कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये किया था बद्रीदत्त पांडे जी ने। कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है इन्हें। देखिए, इनका दूसरा नाम कुमाऊं केसरी इस नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8, लोगों ने कुली बेगार के विरोध में क्या संकल्प लिया था? उन्होंने बोला था, सरयू नदी का जल जब हाथ में लिया उन्होंने, तो बोला कि हम कुली बेगार नहीं करेंगे, अब हम किसी भी अंग्रेज का काम फ्री में नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखिए, कुली बेगार से संबंधित पंजिकाएं कहाँ बहाई गई? तो वो सरयू नदी में। 10वां प्रश्न, उत्तरायणी कौतिक को किस काल में जन आंदोलनों का केंद्र माना गया? अंग्रेजी शासन काल से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक। 11वां प्रश्न देखिए, तिब्बत के व्यापारी किस वर्ष तक मेले में आते थे?
तो ये सन 1962 से पहले तक। 12वां प्रश्न देखिए, उत्तरायणी कौतिक में किस प्रकार का सांस्कृतिक वातावरण होता है? तो यहाँ कैसा वातावरण होता है? देखिए, लोकगीत, लोक नृत्य और लोक संगीत से भरपूर यहाँ का वातावरण रहता है। 13वां प्रश्न, कौतिक शब्द का अर्थ क्या है? तो कौतिक को हिंदी में बोलते हैं मेला। 14वां प्रश्न, उत्तरायणी कौतिक किस देवता से जुड़ा है? तो ये भगवान बागनाथ से जुड़ा हुआ है। 15वां प्रश्न, भवदेव नैनवाल ने किस वर्ष कनकटे बैल आंदोलन का संकल्प लिया था? उत्तर है वर्ष 1987 में। 16वां प्रश्न देखिए, कनकटा बैल आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो ये था भ्रष्टाचार के विरुद्ध। 17वां प्रश्न, उत्तरायणी कौतिक में लोग किन सामाजिक गतिविधियों में शामिल होते हैं? तो यहाँ क्या करते हैं लोग? मेल मिलाप करते हैं, सुख दुख बांटते हैं और सामूहिक उत्सव मनाते हैं। 18वां प्रश्न देखिए बच्चों, उत्तरायणी कौतिक उत्तराखंड की किस परंपरा का प्रतीक है? यह समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। 19वां प्रश्न देखिए, बागेश्वर नगर किस प्रकार की भूमि पर बसा है? तो ये एक संगम स्थली पर बसा हुआ है। 20वां प्रश्न, उत्तरायणी कौतिक का मुख्य उद्देश्य क्या है? धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। 21वां प्रश्न, उत्तरायणी कौतिक में कौन सा वाद्य प्रमुख है? तो यहाँ कौन सा वाद्य प्रमुख है? यहाँ ढोल और बाजे बहुत ज़्यादा बजाए जाते हैं। 22वां प्रश्न, उत्तरायणी कौतिक का सामाजिक महत्व क्या है? ये इसका जो प्रमुख महत्व है वो है समाज को जोड़ना और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना। 23वां प्रश्न, उत्तरायणी कौतिक का आर्थिक महत्व कैसे है? यहाँ क्या होता है इस दिन? व्यापार, खरीद बिक्री और स्थानीय अर्थव्यवस्था को ये बढ़ावा देता है। 24वां प्रश्न देखिए, उत्तरायणी कौतिक किस महीने में आयोजित होता है? तो यह जनवरी महीने में, यानी कि आजकल आप देखेंगे कि उत्तरायणी कौतिक मेला किस महीने में आयोजित हुआ है? जनवरी में। तो आप में से बहुत सारे बच्चे वहाँ गए भी होंगे बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में। 25वां प्रश्न देखिए, उत्तरायणी कौतिक में कौन से संस्कार किए जाते हैं? तो यहाँ मुंडन और यज्ञोपवीत होता है, जिसे जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। 26वां प्रश्न, उत्तरायणी कौतिक का धार्मिक केंद्र कौन सा मंदिर है? तो ये है बागनाथ मंदिर। 27वां प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के जनजीवन की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तराखंड का जनजीवन मूल रूप से उत्सव धर्मी है, जहां हर महीने कोई न कोई पर्व या मेला मनाया जाता है। 28वां प्रश्न देखिए, उत्तरायणी कौतिक किस स्थान पर आयोजित होता है? तो उत्तरायणी कौतिक कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में आयोजित होता है। 29वां प्रश्न देखिए बच्चों, मकर संक्रांति को गढ़वाल और कुमाऊं में किन नामों से जाना जाता है? तो गढ़वाल में इसे क्या कहते हैं? देखिए, मकरैणी और खिचड़ी संक्रांत, कुमाऊं में उत्तरायणी और घुघुतिया त्योहार। 30वां प्रश्न देखिए, उत्तरायणी शब्द का क्या अर्थ है? उत्तरायणी क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इस दिन से सूर्य के क्या हो जाते हैं? उत्तरायण होने को उत्तरायणी कहा जाता है। 31वां प्रश्न, बागेश्वर का उत्तरायणी कौतिक किस वंश के शासकों ने प्रारंभ करवाया था? उत्तर है चंद वंश के शासकों ने। 32वां प्रश्न, बागेश्वर किस दो नदियों के संगम पर स्थित है? ये है सरयू और गोमती नदी के संगम पर। 33वां प्रश्न देखिए, बागेश्वर को पवित्र भूमि क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ भगवान बागनाथ का दिव्य मंदिर स्थित है, इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। 34वां प्रश्न, उत्तरायणी के अवसर पर कौन कौन से धार्मिक कार्य किए जाते हैं? तो इस दिन स्नान, ध्यान, पूजन, दान पुण्य, मुंडन, यज्ञोपवीत, ये सारे यहाँ संस्कार किए जाते हैं। 35वां प्रश्न, मेले में लोग किन वस्तुओं की खरीदारी करते हैं? तो यहाँ क्या करते हैं? ये कृषि औजार, घरेलू सामान, कपड़े, खिलौने आदि की
खरीदारी करते हैं। 36वां प्रश्न, उत्तरायणी कौतिक में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? तो यहाँ न्योली, छपेली, चांचड़ी, बैर, भगनौल ये सभी लोकगीत गाए जाते हैं। 33वां प्रश्न, उत्तरायणी कौतिक किस प्रकार का मेला है? तो ये एक धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है। 38वां प्रश्न देखिए बच्चों, उत्तरायणी कौतिक उत्तराखंड की किस पहचान को दर्शाता है? तो ये जन भावना और सांस्कृतिक चेतना को दर्शाता है। 39वां प्रश्न, उत्तरायणी कौतिक में बच्चों के लिए क्या आकर्षण होते हैं? यहाँ क्या मिलते हैं? खिलौने, कपड़े और झूले। उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं बच्चे? खुश होते हैं। 40वां प्रश्न, पाठ के अनुसार उत्तरायणी कौतिक क्या है? तो यह केवल एक मेला ही नहीं है बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और जन आंदोलनों का ये प्रतीक है। तो बच्चों, आज का ये प्रमुख पाठ हो चुका है। मैं जल्द ही आपके लिए इसके आगे का पाठ लेकर आऊँगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते मैं एक बार और कहूँगी, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। बाय बाय।